अरे इस बार आपको दिवाली का गिफ्ट नहीं मिला क्या? सिर्फ मिठाई ही लाए हो? अरे मिला है ना, गाड़ी में रखा है, डिनर सेट मिला है इस बार। अरे वाह पापा, ये तो काफी महंगा लग रहा है। चलो बढ़िया है, इस बार दिवाली पर इसी डिनर सेट में खाना खाएंगे हम लोग। खबरदार जो तूने इसे हाथ भी लगाया, कोई खाना नहीं खाएगा डिनर सेट में। इसे तो मैं छाया की शादी के लिए संभाल कर रखूंगी। बेटी की शादी नहीं करनी क्या? दहेज में क्या कुछ देने की जरूरत नहीं पड़ती। तिनका तिनका करके बचाएंगे, तब जाकर शादी के लिए दहेज पूरा होगा। ये क्या बात होती है मम्मी? कौन सा छाया की शादी कल ही होने वाली है? अभी तो उसकी पढ़ाई पूरी भी नहीं हुई, पढ़े पढ़े सड़ जाएगा ये। इससे तो अच्छा हम लोग इसे इस्तेमाल कर ले। और वैसे भी पापा को उनके बॉस ने इतने प्यार से ये गिफ्ट हमारे परिवार के लिए दिया है, ना कि इसके होने वाले ससुराल के लिए। वो लोग जिन्हें हम जानते भी नहीं, उनके लिए बिना बात में सेक्रीफाइस किए जा रहे हैं। तो चुप कर नालायक, तुझे क्या पता बहन बेटियों की शादी कैसे होती है? अरे आसान बात नहीं है। हमारे समाज में तो जीवन भर मायके वालों को देना ही पड़ता है। जितना बचा ले उतना ही थोड़ा है। आपके कहने का मतलब क्या है कि शादी में एक ट्रक भर के दहेज देने के बाद भी ये हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी? ये गलत बात है मम्मी। यानी कि इसकी शादी के बाद भी हम चैन से अपनी जिंदगी जी नहीं पाएंगे। अरे चुप कर, ये कैसी भाषा में बात कर रहा है? छाया इस घर की बेटी है, जिम्मेदारी है हमारी। और वैसे भी शादी हो जाने से क्या बेटियों का मायके से रिश्ता टूट जाता है? वो चाहे जहाँ रह ले, इस घर की हर चीज पर पहला अधिकार उसी का रहेगा। खबरदार जो आज के बाद भी ऐसी कोई बात अपने दिमाग में लाई तो। ये सही है पापा, अभी उसकी शादी हुई नहीं, तब से हमारी सारी अच्छी चीज उसकी शादी के लिए बचा के रख देते। फिर जब उसकी शादी होगी तब हमारी बचत का सारा पैसा उसके दहेज में लग जाएगा। और फिर शादी के बाद भी इस घर में जो भी चीज आएगी ना, उस पर पहला अधिकार इसी का होगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है मुझे आप कहीं सड़क पर से उठा कर लाए थे क्या? क्योंकि कोई भी बात हो, आप लोगों को सबसे पहले छाया याद आती है। कैसी बात करता है बेटा तू? ऐसी बात नहीं है, लेकिन बेटियों की शादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है माँ बाप के ऊपर। तू क्या चाहता है कि शादी के बाद हम इसके ससुराल वालों का कोई लेन देन ना करें? बेटा, लेन देन से रिश्ते मजबूत होते हैं। समय समय पर ससुराल वालों का मान सम्मान करना पड़ेगा, लेना देना पड़ेगा, तभी तो बेटी ससुराल में खुश रह पाएगी। तो बच्चा है अभी, इसलिए दुनियादारी नहीं समझता। लेकिन इस बात का खास ख्याल रखना बेटा, हम रहे ना रहे, अपनी बहन को कभी बोझ मत समझना। शादी के बाद बेटियों के खुशियों की चाबी ना मायके वालों के हाथ में होती है। मायके से जैसा दान दहेज आता है, बेटी को ससुराल में वैसी इज्जत मिलती है। अब तू ही बता, तू नहीं चाहता कि तेरी बहन ससुराल में जाकर सबके दिलों पर राज करे? हम तो थोड़े कम में भी गुजारा कर लेंगे, लेकिन हमारी बेटी उस घर जाकर खुश रहनी चाहिए। अरे मम्मी ठीक है ना, रख लो आप अपना डिनर सेट। ये सेंटी बातें करके ना मेरा दिमाग मत घुमाओ आप। मुझे आपकी इमोशनल बातें पहले तो समझ में ही नहीं आती। आपकी बातें सुनकर मुझे तो डर लगता है, कभी कभी मन करता है घर छोड़कर भाग जाऊं। मुझे शादी वादी के लफड़े में पड़ना ही नहीं बाबा। शादी है या जी का जंजाल है। जब तक शादी नहीं होती ना बेटा, सब ऐसा ही कहते हैं। जैसे ही शादी के लायक होगा, खुद ब खुद लड़की ढूंढ कर ले आएगा। क्या पापा आप भी। मिडिल क्लास परिवार की बेटी थी छाया, जिसने युवा होने के बाद हमेशा अपने माता पिता को उसकी शादी के लिए दहेज जोड़ते हुए ही देखा था। इसलिए ये बात उसके मन में बैठ चुकी थी कि ससुराल में खुश रहने के लिए ससुराल वालों को गहने कपड़े गिफ्ट्स वगैरह देकर खुश रखना बहुत जरूरी होता है। समय बीता और छाया दुल्हन बनकर प्रेम के घर आ गई शादी के बाद। अरे बेटा, शादी के बाद तेरी पहली करवा चौथ आ रही है। अब तेरे घर में तो कोई देवरानी जेठानी भी नहीं है जिनके यहाँ से तेरी सास का कोई शगुन आए। इकलौती बहू है तू उस घर की, इसलिए हमारी जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ जाती है कि हम लोग बहन जी को हमेशा खुश रखें। तो ये बता, कुछ बताया क्या तेरी सास ने कि पहली करवा चौथ पर उनके यहाँ मायके से क्या क्या मंगवाते हैं? अरे कहाँ मम्मी जी, ऐसी लेन देन वाली कोई बात नहीं करती। और वैसे भी नई नई शादी है ना मेरी, अब ऐसे ही थोड़ी ना खुल के मुझे मायके से कुछ लाने के लिए कहेंगे। बेटा, खुल के नहीं कहते, लेकिन इधर उधर की बातों में कुछ तो हिंट दी होगी ना उन्हें कि क्या क्या चलता है उनके यहाँ। देख बेटा, तुझे तो पता है अचानक से इंतजाम करने में ना थोड़ी दिक्कत होती है। अभी 1-1.5 महीना बाकी है, अगर अभी से पता चल जाए तो मैं थोड़ा थोड़ा करके इंतजाम कर दूंगी। अच्छा ठीक है, मम्मी जी से तो मैं पूछ नहीं रही हूँ, पर मैं किसी तरह पता लगाऊंगी। बुआ जी है ना इनकी, वो बात बात में काफी सारी बात बता देती है। उनको ही फोन में लाऊंगी आज, हो सकता है वही कुछ बता दे। कुछ देर बाद, प्रणाम बुआ जी, कैसी हैं आप?
बस आज बैठी थी, अचानक से याद आया कि करवा चौथ आने वाला है, तो सोचा आपको फोन करके पूछ लूं, आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? अरे बेटा, हमारी तो उम्र हो गई, हमारी कहाँ तैयारी होगी। तैयारी तो तुम्हारे जैसे नए उम्र के बच्चों की होती है। तुम ये बताओ, तुमने क्या तैयारी करी अपने पहले करवा चौथ की? अच्छा हाँ, याद आया, पहला करवा चौथ तो मायके से आता है। तैयारी तो तुम्हारी मम्मी कर रही होगी ना इस बार, तुम्हें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ बुआ जी, ठीक कह रही हैं आप। मम्मी तो काफी दिनों से तैयारी में लगी है। वैसे सबका रिवाज अलग अलग होता है ना, आपके यहाँ क्या क्या होता है पहले करवा चौथ में, बताइए ना। अरे बेटा, पहला करवा चौथ तो बड़ी धूमधाम से होता है। हमारे यहाँ सास ससुर, नाना जिठानी, देवर देवरानी सबके कपड़े चलते हैं। नई दुल्हन के तो 5 सुहाग के जोड़े, दामाद के जोड़े, सास की ज्वेलरी, अपनी बेटी की ज्वेलरी, मेवा, फल, मिठाइयाँ, बड़ी लंबी लिस्ट है, क्या कुछ नहीं देना पड़ता। लेकिन ठीक है भाई, पहली करवा चौथ कोई रोज रोज थोड़ी ना आती है। मैं तो कहती हूँ हर माँ बाप को अपनी बेटी को खुशी खुशी भिजवानी चाहिए। जी जी बुआ जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मेरी मम्मी तो खुद इतनी एक्साइटेड है, पता नहीं कब से खरीदारी करी है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे दूसरी बार मेरा दहेज जोड़ा जा रहा है। हाँ बेटा, लड़की वालों के ऊपर ही तो बड़ी जिम्मेदारी होती है। छोटी सी भी चूक हो जाए तो बेटी के लिए जीवन भर का कहना सुनना हो जाता है, इसलिए सब कुछ सोच समझ कर करना चाहिए। जी जी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं बुआ जी आप। आपसे बात करके ना मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा भी पहला करवा चौथ है ना, इसलिए मेरी मम्मी भी आजकल बड़ी परेशान रहती है कि उनकी गलती की वजह से कहीं मेरे ससुराल में मुझे किसी की बातें ना सुनाई पड़ी जाए। अच्छा बुआ जी, रखती हूँ मैं फोन। चलो, बुआ जी की बातें करने की आदत से एक तो फायदा हो ही गया कि सारे रीति रिवाज पता चल गए कि पहले करवा चौथ में यहाँ पर क्या क्या चलता है। मम्मी को अब मैं फटाफट बता देती हूँ कि क्या क्या और खरीदना है। छाया ने फोन करके अपनी मम्मी को सब कुछ डिटेल में समझा दिया था और छाया की मम्मी ने भी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वो अलग बात है कि छाया के यहाँ करवा चौथ भिजवाने के लिए छाया के पापा को ऑफिस से 2 महीने की एडवांस सैलरी लेनी पड़ी थी, करवा चौथ से 1 सप्ताह पहले। बहन जी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, बच्चों की पहली करवा चौथ की आपको बहुत शुभकामनाएं। ये हमारी तरफ से छोटा शगुन है बच्चों के लिए। ये पूजा का सामान है और ये 3 जोड़ी छाया के कपड़े। एक पहन के सरगी करेगी और ये सूट दोपहर में पूजा के लिए, और ये रात को चांद को जल देते समय पहनने के लिए लहंगा है। फिर छाया के पापा कहने लगे साड़ी तो एक भी नहीं ली। फिर इसके पापा ने छाया की पसंद की 2 साड़ी भी लाकर दे दी। ये आपकी साड़ी, छाया के लिए सोने की अंगूठी और आपके लिए चांदी की पायल और बिछिया। छाया की माँ एक एक करके साथ लाया हुआ सारा सामान ड्राइंग रूम में रखे हुए सेंटर टेबल के ऊपर रखती जा रही थी, जिसे देखकर छाया की सास के चेहरे के हाव भाव कुछ बदले बदले से नजर आने लगे थे। ठीक है बहन जी, आप लोग बैठिए, मैं चाय नाश्ते का इंतजाम करती हूँ। बेटा, जैसे ही सामान दिखाया तेरी सास के चेहरे का तो रंग उड़ गया। मुझे लग रहा है कुछ कमी रह गई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तेरे लिए हम सोने की चीज लेकर आए और बहन जी को चांदी की पायल दे दी, तो उन्हें अपना अपमान तो नहीं लग रहा? बेटा तू ऐसा करिए, सोने की अंगूठी अपनी सास को दे दे और कह देना मम्मी ने गलती से बोल दिया था, और ये बिछिया पायल तू रख ले। तेरी अंगूठी मैं महीने 2 महीने में बनवा के भेज दूंगी, ठीक है ना बच्चा? ठीक है मम्मी, जैसा आप कहो। छाया की सास ने उसके मम्मी पापा के लिए चाय नाश्ते की अच्छी व्यवस्था की। कुछ घंटे बेटी की ससुराल में बिताने के बाद छाया के मम्मी पापा वापस लौट गए थे, लेकिन छाया के मन में बार बार ये बात कचोट रही थी कि इतना खर्च करने के बाद भी आखिर मम्मी जी के चेहरे पर खुशी क्यों नजर नहीं आ रही। वैसे तो मम्मी जी मेरे साथ बहुत अच्छे से रहती है, उन्होंने कभी मेरे साथ कोई गलत व्यवहार नहीं किया, हमेशा अपनी बेटी की तरफ प्यार दिया है। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है, जब से मेरे मायके से करवा चौथ का सामान आया है, मम्मी जी का व्यवहार थोड़ा बदला बदला लग रहा है। इसका मतलब बुआ जी बिल्कुल सही कह रही थी, लड़कियों के ससुराल में उनकी इज्जत तभी बनी रहती है जब मायके से त्योहार पर मन भरकर सामान आए। शायद मम्मी जी को कुछ और भी चाहिए था, जिसकी वजह से उनका चेहरा थोड़ा उतरा हुआ है। हालांकि छाया चाहती तो थी कि आगे बढ़कर सास से उसकी नाराजगी की वजह पूछ ले, लेकिन वो चाहकर भी हिम्मत नहीं जुटा पाई थी। अभी 1 महीना ही बीता होगा कि छाया को पता चलता है कि आने वाले सप्ताह में उसकी सास का जन्मदिन आने वाला है। छाया फोन पर अपनी माँ से कहती है, मम्मी जी का बर्थडे है अगले हफ्ते, मैं सोच रही हूँ उन्हें कोई सरप्राइज गिफ्ट दे दो, वो खुश हो जाएंगी ना। अरे ये तूने बहुत अच्छी बात बता दी बेटा, समधन जी की नाराजगी दूर करने का यही एक तरीका है।
और बेटा रिश्तेदारी में प्यार और अपनापन तभी बना रहता है जब समय समय पर लेन देन होता रहा। फिर कौन सी बेटी की माँ ऐसी होगी जिसे बहू के ससुराल से तोहफे मिलने की उम्मीद ना हो। तो चिंता मत कर, तेरी सास के जन्मदिन पर मैं बढ़िया सिल्क की साड़ी भिजवाऊंगी, जिसे देखकर बहन जी खुश हो जाएंगी। अगले सप्ताह। मम्मी जी, ये साड़ी और मैचिंग की ज्वेलरी मेरी मम्मी ने भिजवाई आपके लिए, आपका बर्थडे है ना इसलिए। लेकिन बेटा मेरा जन्मदिन है तो इसमें इतना महंगा तोहफा देने की क्या जरूरत थी। अगर वाकई बहन जी को मेरे जन्मदिन की मुबारक देनी थी तो बेहतर तो यही होता ना, वो खुद यहाँ आती और मुबारकबाद देती। लेकिन नहीं, तुम्हारी मम्मी को तो तोहफा बेचकर अपना पल्लू झाड़ लेना ज्यादा आसान लगता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है मम्मी जी। आपको साड़ी पसंद नहीं आई क्या? अगर आपको कलर चेंज करवाना है तो मम्मी को बोलकर करवा देती हूँ। तो ऐसा कर बहू, ये साड़ी यहीं छोड़ दे और जा जाकर अपना काम देख। मैं देख लूंगी साड़ी के साथ मुझे क्या करना है। बड़ी अजीब बात है, मम्मी हर तीज त्योहार पर मेरी सास के लिए इतने अच्छे अच्छे तोहफे भिजवाती है, लेकिन मम्मी जी का तेवर तो ढीला होने का नाम ही नहीं ले रहा। वैसे ही पापा मम्मी का हाथ इतना टाइट चल रहा है, फिर भी मेरी खुशी के लिए बेचारे पता नहीं कैसे इतने सारे पैसों का इंतजाम करते। और मेरे ससुराल वाले, उन्हें कोई कदर ही नहीं है। ऐसा करती हूँ, कल फोन करके मम्मी को मना कर देती हूँ, कोई जरूरत नहीं है आगे से कोई भी सामान भेजने की। अगले दिन इससे पहले कि छाया अपनी माँ को फोन करती, उसकी मम्मी का फोन उसकी सास के पास आ चुका था। अच्छा बेटा ये बता, मेरी भेजी साड़ी बहन जी को पसंद तो आई ना? मम्मी बस भी करो, आपको समझ में क्यों नहीं आता? अरे किसी को कदर नहीं है आपकी भेजी गिफ्ट की यहाँ पर। मम्मी जी तो कभी झूठे मुंह तारीफ नहीं करती। अरे आप हो कि पता नहीं कहाँ कहाँ से पैसों का इंतजाम करके मेरे ससुराल में सबको खुश करने के लिए गिफ्ट भेजती रहती हूँ। बेटा ऐसी बात नहीं करते, तेरी सास ससुर है, वो लड़के वाले हैं। बेटा हमारा फर्ज बनता है कि हम उनकी नाराजगी को दूर करने की कोशिश करें। और भूल मत, मैंने क्या सिखाया है तुझे, लेन देन से प्यार बढ़ता है। हाँ, आप इतने सालों से मुझे यही समझा रही है, लेकिन वो प्यार बढ़ता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा। तेरे साथ तो बहस करना ही बेकार है। आजकल के बच्चे तो रीति रिवाज को समझते ही नहीं है। एक तेरा भाई आकाश है जो हमेशा बहस करता रहता है, और अब तू भी ससुराल जाकर आकाश के सुर में बोलने लगी है। अरे बेटा, कोई इंसान अगर नाराज होता है ना तो कोशिश करके उसे मनाया जाता है, या फिर उसे उसके हाल पर छोड़कर उससे रिश्ता खराब कर लिया जाता है। अगर ऐसी ही सोच रखेगी तो कैसे निभेगी ससुराल में। बस बहुत हो गया, अब की बार शगुन का सामान लेकर मैं खुद जाऊंगी और बहन जी से मिलकर पूछ लूंगी कि भाई आखिर हमसे ऐसी कौन सी चूक हो रही है जो वो अभी तक हमसे नाराज है। अगले दिन शिल्पा सारा सामान लेकर छाया के ससुराल पहुंच गई। बहन जी ये देखिए, मंडी से ताजे सेब की पेटी मंगवाई थी। अरे एक एक सेब जैसे बिल्कुल अमृत है। आप खाकर बताइएगा, आप लोगों को पसंद आए ना तो मैं फिर भिजवा दूंगी। और ये आपके लिए थोड़ा शगुन भी लेकर आई थी। शगुन? लेकिन बहन जी आज तो ना तो मेरा जन्मदिन है ना एनिवर्सरी, फिर ये शगुन किस खुशी में लेकर आई आप? अरे बहन जी कमाल करते आप, बेटी के घर आ रही थी तो खाली हाथ तो नहीं आऊंगी। वैसे भी आप तो बेटी की सास है, आपको तोहफे देना फर्ज बनता है हमारा। मेरी भेजी साड़ी आप जितनी बार पहनेगी उतनी बार आपको मेरी याद आएगी। बस इसी तरह तो रिश्तेदारी मजबूत होगी। आप ही सोच कर बताओ, बड़े बुजुर्गों ने ये लेन देन का सिस्टम कुछ सोच कर ही तो चलाया होगा ना, ऐसे ही थोड़ी ना। अच्छा, तो आपको ऐसा लगता है कि रिश्तेदारी अच्छे से चलती रहे उसके लिए समय समय पर आपका मुझे गिफ्ट भेजना बहुत जरूरी है। फिर इस हिसाब से तो अब तक हमारी रिश्तेदारी खत्म हो जानी चाहिए थी, क्योंकि पिछले 9-10 महीने में मैंने तो आपके यहाँ कभी कोई गिफ्ट भिजवाया नहीं। कभी आपके यहाँ से फ्रूट आ जाते हैं, कभी मेरे पूरे परिवार के लिए कपड़े। इतना ही नहीं, आजकल महंगाई के जमाने में अपने घर के त्योहार निकालना ही मुश्किल हो जाता है, और आप तो हर त्योहार पर हमारे यहाँ भर भर के सामान भेज देती हैं। एक बात बताइए, शादी के टाइम पर कुछ छुपाया था क्या आपने हमसे? बहन जी कैसी बात कर रही हैं आप हमसे? हमने तो आपसे कुछ नहीं छुपाया। क्या हुआ, छाया से कोई गलती हो गई क्या? अरे नहीं नहीं बहन जी, छाया से क्या गलती होगी। जब रिश्ता हुआ बच्चों का तब तो आपने बताया नहीं कि भाई साहब की करोड़ों की कंपनी है, आपके घर नौकर चाकर है, 10-12 बंगले हैं आपके। हमें तो अब जाकर पता चल रहा है। अरे अरे कैसी बात करें बहन जी, हमारे कौन सी करोड़ों की बिजनेस है। शिल्पा के पापा तो आपको पता ही है छोटी सी नौकरी करते हैं। बिल्कुल सच बोल रही हूँ बहन जी, हमारा कोई बिजनेस नहीं है। अच्छा, तो आपका कोई करोड़ों का बिजनेस नहीं है, नौकर चाकर भी नहीं है आपके घर, और करोड़ों का बैंक बैलेंस भी नहीं है। अब यही कहना चाहती है ना?
तो फिर ये बताइए कि रोज रोज इतने महंगे महंगे तोहफे जो आप लोग भेज रहे हैं, वो भाई साहब की सैलरी में से तो आ नहीं पाते होंगे, फिर इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? अरे आप लोगों ने बेटी की शादी की है, कोई बेटी को हॉस्टल में थोड़ी ना भर्ती करवाया है जिसके लिए आपको हर 2 महीने में इंस्टॉलमेंट जमा करना पड़े। मेरा बेटा इतना कमा लेता है कि आपकी बेटी का बहुत अच्छे से ख्याल रख सकता है, इसलिए अब आपको हर महीने उसके या मेरे परिवार में किसी के भी कपड़े या कोई भी सामान भिजवाने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों ने शादी में पहले ही बहुत खर्चा किया है, अब आगे हम लोग देख लेंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। नहीं नहीं बहन जी, आप गलत समझ रहे हैं। अब आपको तोहफे देकर तो खुशी मिलती है हमें, और रिश्तेदारी के लिए थोड़ा तो करना पड़ता है। बहन जी, रिश्तेदारी मजबूत करनी है ना, तो आपको रोज रोज गिफ्ट भिजवाने की बजाय आप खुद चले आया करो, मेरे साथ बैठकर चाय पियो, कभी कभार शॉपिंग पर चलो, जब खाली हो तो मुझे फोन कर लिया करो, मेरा भी थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। रिश्तेदारी अपनेपन से मजबूत होती है, लेन देन करने से नहीं। और सच बताओ तो ये लेन देन के कल्चर ने ही रिश्तेदारियों को सबसे ज्यादा खोखला बना रखा है। किसी से गिफ्ट लेने से रिश्ता कभी मजबूत नहीं हो सकता। अरे ऐसा कौन सी किताब में लिखा है कि बेटे के माँ बाप जीवन भर सिर्फ देते ही रहे? आप लोगों को खुलकर जीने की आजादी नहीं होनी चाहिए क्या? बेटे की शादी के अलावा आपकी जिंदगी में और कोई प्लान ही नहीं है? आपका एक और बेटा है, उसके ऊपर फोकस करिए, उसकी पढ़ाई लिखाई, आने वाले भविष्य के लिए कुछ पैसा जमा करके रखिए। इस तरह से आप रोज रोज हमारे घर गिफ्ट, राशन, खाने पीने का सामान सब भिजवाती रहेंगी तो फिर तो मेरा बेटा निकम्मा हो जाएगा। आपकी जैसी सोच अगर हर लड़के वालों की हो जाए ना बहन जी, तो लड़की वाले बेटियों की शादी के नाम से घबराना ही छोड़ दे। बेटी का पिता चाहे जितना दान दहेज दे दे, लेकिन फिर भी उसके मन में हमेशा ये दुविधा बनी रहती है, पता नहीं बेटी के ससुराल में कोई उसे लेन देन के लिए ताने तो नहीं मार रहा होगा। हम तो बहुत किस्मत वाले हैं जो हमारी बेटी को आपके जैसा परिवार मिला। मैं अपनी भूल सुधारना चाहती हूँ बहन जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। तोहफे भिजवाने से नहीं, मिलजुल कर रहने से रिश्तेदारी मजबूत होगी। और मैं वादा करती हूँ, मैं आपसे मिलने के लिए आती जाती रहूंगी। और हाँ, ये पहले ही बता रही हूँ कि अब की बार मैं खाली हाथ आऊंगी। बाद में मत कहना कि तेरी माँ खाली हाथ हिलाते हुए चली आती है। अब ये तो आप गलत बात कह रही है समधन जी। अरे सास हूँ मैं, कभी कभी ताने मारने का हक तो मुझे मिलना चाहिए कि नहीं? छाया की सास की बात सुनकर माहौल में फैली सारी सख्ती हंसी में उड़ गई थी और दोनों समधन गले लगकर आंसू पोंछ रही थी।